बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बाढ़ के पानी में एक रोडवेज बस फंस गई, जिसके बाद यात्री 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक पानी में ही फंसे रहे। बिजनौर में लहरों का कोहराम। पानी में फंस गई बस। बिजनौर में आसमानी आफत का ये जीता जागता सबूत है। बारिश के बाद नदियां विकराल हो चुकी हैं और बाढ़ के पानी ने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया है कि एक रोडवेज बस जलधारा के बीच फंस गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिससे सभी की जान पर बन आई। सामने संकट देखकर सभी के पसीने छूट गए, लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे और 2 लोग बस की छत पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और फिर शुरू हुआ लहरों के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू में क्रेन का इस्तेमाल किया गया। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक यात्री पानी में फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी की जान में जान आई। ये गाड़ी रुपैडिया से आ रही थी, रुपैडिया डिपो से और हरिद्वार जा रही थी। ये बस से पहुंची इस रास्ते में अचानक से हम पाली नदी में और बस में 40 यात्री थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। सारे यात्री सुरक्षित। बिजनौर में भागोवाला की कोटावली नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी अपने पूरे उफान पर है। रोडवेज की बस नजीराबाद से हरिद्वार जा रही थी, लेकिन लहरें रास्ता रोक रही थी। बस के ड्राइवर ने नदी पार करने का फैसला किया, लेकिन यही यात्रियों के लिए भारी पड़ गया। ड्राइवर ने सोचा नदी आसानी से पार हो जाएगी, लेकिन रूपहडिया डिपो की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई और पहिए वहीं पर रुक गए। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। बिजनौर में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर डूब चुके हैं। कई रास्तों में यातायात भी प्रभावित हुआ है और बस के पानी में फंसने की ये घटना बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र की है। नदी में पानी का तेज बहाव होने की वजह से राहत बचाव कार्य में भारी दिक्कतें सामने आई। न्यूज़ 18 के लिए बिजनौर से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। और एक महत्वपूर्ण खबर, 30 करोड़ के पार पहुंच गया है यूपी में पौधारोपण महाअभियान। सीएम योगी ने आज सुबह ही इसका शुभारंभ किया था और अब तक 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान है। 30 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस अभियान की शुरुआत की और इसके बाद मुजफ्फरनगर में भी पौधारोपण किया। अब खबर के मुताबिक 30 करोड़ के पार पहुंच गया है पौधारोपण महाअभियान। कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान है। और अब तक कितने पौधे लग गए यूपी में, इस वृक्षारोपण की फिलहाल संख्या क्या है, वो भी हम स्क्रीन पर आज सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति बचेगी तभी मानव जाति बचेगी। इसीलिए प्रकृति का संरक्षण बेहद आवश्यक है और इसीलिए यह वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। आज सुबह 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ताजा आंकड़े के मुताबिक 30 करोड़ के पार पहले ही ये पौधारोपण अभियान पहुंच गया है। सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की बिजनौर से, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी इसका एक कार्यक्रम रखा गया। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बड़े वृक्षारोपण अभियान का आगाज हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की धरती से इसका शुभारंभ भी कर दिया। इस दौरान सीएम ने गंगा किनारे कल्प वृक्ष का पौधा लगाया, पौधे को पानी से सींचा। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए योगी ने स्कूली बच्चों को पौधे बांटे और सभी से पर्यावरण बचाने के लिए बढ़ चढ़कर पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस अभियान में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 करोड़ पौधे अभी, तो वहीं 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त के दिन लगाए जाएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बना है। अभियान में वन विभाग की तरफ से
14 करोड़ पौधे और ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से 12 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता से पौधारोपण करने और मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। इस खास मौके पर उन्होंने जनता से भी संवाद किया। महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। सीएम योगी ने 445 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सरकार के कई मंत्री और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं गुजरात में आई बाढ़ की, जहां हालात बेकाबू हैं, जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। जूनागढ़ में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ का कहर किस तरह वहां पर देखने को मिल रहा है, उस ताजा तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आया हुआ है, जहां एक कार पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। पानी दरिया बनकर सैलाब की तरह सड़कों पर बह रहा है और उसी में ताश के पत्ते की तरह एक कार बहती हुई नजर आई। आसपास लोग खौफ से भर गए इस तस्वीर को देख के। आखिर कहां से बहती हुई ये कार आई? अचानक लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एक अलग ही दहशत भरा शोर लोगों के बीच से उठा इस गाड़ी को देखकर। और वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी शिमला के रोहड़ू चिड़गांव की लैला पंचायत में सुबह ही बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा और गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गईं। बताया जा रहा है कि 3 लोग भी अभी भी लापता हैं। बादल करीब 3 बजे फटा है और उस वक्त लोग घरों में सोए हुए थे और एक घर मलबे की चपेट में आ गया। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। ताजा तस्वीरें जम्मू के परगवाल के फत्तू कोटली इलाके की है, जहां मूसलाधार बारिश से चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। हालांकि यहां रहने वाले लोग घर छोड़कर 3 दिन पहले ही पलायन कर चुके हैं और इन खाली घरों का क्या हाल हुआ उनके पीछे से आप तस्वीरों में देखिए। भरभरा कर पानी में समा गए क्योंकि तेजी से मिट्टी का कटान हो रहा है। नदी उफनाई हुई है और ऐसे में एक मकान जिसकी नींव कमजोर हो गई पानी के आने से, वो भरभरा कर समा गया इस पानी में। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।